सो हेलो 10 के स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा टॉप क्यों करते हैं? और आप लोग भी लगभग उतना ही पढ़ाई करते हो जितना उन्होंने पढ़ाई किया था, लेकिन फिर भी पेपर का रिजल्ट जब आता है तो उनके मार्क्स हमेशा आपसे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल रीजन है पेपर प्रेजेंटेशन। जी हां दोस्तों, वो अपने आंसर्स को इस तरीके से लिखते हैं कि सामने वाला जो पेपर चेक करने वाला जो टीचर होता है उसको उसके आंसर को देख के काफी अच्छा लगता है, वो इंप्रेस हो जाता है और उसको फुल मार्क्स देता है। और उसकी छोटी मोटी गलतियां कि जहां पे यार हाफ मार्क्स काट सकता था वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन एंड गुड हैंड राइटिंग। तो ये सभी चीज के ऊपर आपको भी सोचना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू रियलाइज यू गाइस कि आप लोग को भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं रिगार्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो लैंग्वेज में करते हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स में करते हैं, या फिर आपके पेपर को लिखने में करते हैं, तो आंसर शीट को कैसे लिखा जाता है बोर्ड के अंदर, वो सभी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने पॉइंट्स रखने वाले हैं। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? अब कुछ चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखना चाहते हैं तो जरूर से इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे सेट कर सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बचेगा। और साथ ही में आप लोग एक छोटा सा मैं टारगेट देना चाहता हूं, लाइक का टारगेट ओनली 2000 लाइक और कमेंट का टारगेट ओनली 500 कमेंट्स। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मैं सोचूंगा कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, जो इंटेंशन है, वो पूरा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सभी जो भी बोर्ड्स के फ्रेंड्स होंगे, आपके 10वीं जो एग्जाम देने वाले होंगे, उन सभी तक ये वीडियो को जरूर शेयर करना। हो सकता है पेपर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें उनको पता चल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, ठीक है? तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। अब ये जो तरीका है वो एक टॉपर्स हैक है, क्योंकि यार ये एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को थोड़ा सा बूस्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं आपकी पेपर की क्वालिटी को, आंसर शीट की क्वालिटी को बेटर कर सकता है। तो क्या है वो चीजें, शुरुआत करता हूं। लेकिन उसके पहले एक और चीज पूछना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है ये तो एक पेपर प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको आंसर शीट के सामने वाला फ्रंट पेज का जो डिटेल्स होता है, चाहे वो आपका सीट नंबर हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें, उसको अगर फिलअप करने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या आपको एक पेपर फिलिंग यानी आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलिंग वीडियो का डिटेल वीडियो चाहिए। तो मुझे कमेंट करना, मैं क्या करूंगा, फिजिकली पेपर कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे भरते हैं, एक आंसर शीट को लेके वो चीज को आपको बताऊंगा। देखो मेरे पास आंसर शीट भी है, अगर मैं बात करूं ये मार्केट में मिल जाता है, ठीक है ना? ये आंसर शीट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो ये चीजें मार्केट में मिल जाती है, तो उस पर मैं बकायदा ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, अगर कम से कम 50 कमेंट इस टॉपिक पे रहेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो फटाफट से, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर आप देखो पेपर प्रेजेंटेशन की मैं जब भी बात करता हूं तो मान लो कि ये आपका पेपर है, पहला पेज जो रहेगा, अगर आप देखोगे ये आपका पहला पेज है, तो पहले पेज में आप डिटेल्स भरते हो, जिसमें आप अपना सीट नंबर लिखोगे, इन फिगर लिखोगे, इन वर्ड्स लिखोगे, ठीक है ना? और बाद में यहाँ पे बारकोड आपके हाथ में दिया जाएगा, या तो जो इन्विजिलेटर होता है वो ही खुद लगाता है। बहुत सारे रूल्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना? होलोग्राफ वगैरह होता है, जो भी होता है वो लगता है। सब्जेक्ट, पेपर, डेट आपको लिखना पड़ता है। अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो वो बाद में आप पे 1+1 1+0 जो भी रहेगा वो लिख के रखना होता है। फिर जैसे इसको पलटोगे आपका ये वाला जो पेज है वो शुरू होता है। इसमें कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं, इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो पेज अगर आप देखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा क्लोज लाता हूं, ये जो पेज है यहाँ पे आपको लिखना शुरू करना होता है। तो मान लो इसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहला रूल ये होता है आपकी हैंडराइटिंग। तो कोशिश करना बच्चा, एग्जाम में जब आंसर शीट में आंसर जब आप लिखोगे, ट्राई टू क्रिएट ए वेरी गुड हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव है तो उसको अवॉइड करना, जितना सिंपल लिख सकते हो, जितना अच्छे से लिखोगे, आपके दो अलग अलग वर्ड्स के बीच में जितना अच्छा गैप रहेगा तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपने लिखा है। हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें वो लोग लिखना चाहते हैं और लिख के भी आते हैं, लेकिन इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिख के आते हैं कि सामने वाला जो पेपर चेक करने वाला बंदा है ना, उसको समझ में नहीं आता है। तो उसको समझेगा ही नहीं तो आपको मार्क्स कैसे देगा? तो उनको समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से लिखो। तो पहला चीज है हैंडराइटिंग, यानी हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा है कि नीटनेस एंड क्लीननेस का बहुत ध्यान रखना, यानी जो आप लेटर्स लिखोगे, मान लो आप लिख रहे हो लेटर्स, तो आपको पर्टिकुलर इसके अंदर ये जो मार्जिन, लाइंस का जो मार्जिन है उसके अंदर ही लेटर जो है वो लिखना है, ठीक है? मिक्स मत कर देना, इस तरीके से मत लिख देना राहुल जायसवाल, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? मैं चेक करने वाला हूं तो भाई मैं पूरा काट दूंगा, दूंगा ही नहीं मार्क्स उसको, ठीक है? तो आपको क्लीन और नीट लेटर्स लिखने कि यहाँ पे ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, यू दिख रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो दैट इज आई लव माई कंट्री, मैंने इतना अच्छे से लिखा, अभी तो मैं कैप्स में लिख रहा हूं, लेकिन आप सब चीज को कैप्स में मत लिखना, जैसा लिखते हो वैसा लिखना, लेकिन प्रॉपर वर्ड्स के बीच में गैप होता है। देखो आई इधर लिखा, लव इधर लिखा, माई लिखा, कंट्री लिखा, यानी प्रॉपर स्पेसिंग है। और मान लो उसके अगले लाइन में लिख रहे हो तो उसमें भी प्रॉपर अच्छे तरीके से स्पेसिंग लिखो, ठीक है ना? एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मतलब एक अच्छी तरीके से यहां पे जो भी लाइंस भरोगे वो लिखना है। तो ये सबसे पहला काम आपको कर लेना है, ठीक है?
दूसरा है मैक्सिमम कट एंड रफ, जो करते हैं बच्चे। जैसे मान लो कि यहां पे मैं लिख रहा था राहुल इज ए गुड बॉय, मान लो मैं लिख रहा था, लेकिन आपने गुड का स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो आपने क्या किया, इधर ऐसा गोज दिया। आप क्या करते हो, पेन से इतना गंदा सा गोज देते हो। गंदा सा नहीं गोजना है बच्चा, सिंपल सा बताता हूं, बहुत सिंपल। लास्ट ईयर के बच्चों को भी यही चीज बताया था मैंने कि अगर आप लिख रहे हो मान लो राहुल इज ए गुड बॉय और गलती हो गया, तो आपने गुड की जगह पे गैड लिख दिया, वो जो भी लिख दिया, आपको एक सिंगल लाइन से कट करना है। आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन से कट कर देना है और वापस से आके लिख देना है गुड बॉय। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो बहुत गंदा नहीं दिखेगा। एक सिंपल सा पेन से सिंपल सा एक बीच में लाइन कट कर देना है, वो आप कर सकते हो। मिनिमम जगह करना, मतलब ऐसा कोशिश करना कि गलती ना हो, गलती हो गया तो ज्यादा मत कर लेना, एक सिंगल लाइन करना, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा कट फिट ना हो। क्योंकि अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं और मुझे हर जगह कहीं पे लिखा हुआ वर्ड है कट दिख रहा है, कहीं पे लिखा हुआ वर्ड है कट दिख रहा है, कहीं पे लिखा हुआ वर्ड है कट दिख रहा है, तो यार कितना गंदा दिखने में मिल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा। मेरे मन में क्या आएगा, आप लोग के लिए जो बच्चा पेपर लिखा है उस बच्चे के लिए क्या आएगा कि यार ये बच्चा ना, इसको कुछ आता नहीं है, ये सोच रहा है, किसी से पूछ रहा है, लिख रहा है, फिर कट कर रहा है, फिर सोच रहा है, लिख रहा है, तो इसको कुछ आता नहीं है। तो परसेप्शन मेरा वही बन जाएगा, तो मैं मार्क्स कम दूंगा आपको। यानी कहीं ना कहीं आपने जो लिखा है मैं इतना डिटेल और ध्यान से नहीं घुस के पढ़ूंगा, मेरे को लगेगा कि बच्चा ठीक है, एवरेज बच्चा है, चलो 4 में से हाँ ठीक ठाक लिखा है, चलो आंसर थोड़ा बहुत गड़बड़ है, 2 मार्क्स दे दिया, वो ऐसा करेगा। तो वो चीज को आप समझो। दूसरा, आप ज्यादा रफ वर्क मत करना, जैसे मैंने बोला कि साइड में गोजामाजी मत करना, यहां पे गोजामाजी मत करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग का मल्टीपल कलर पेन मत यूज करना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, शायद मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, ठीक है, सुना है कि मल्टीपल कलर, यहां पे ब्लैक लिखा हुआ है, यहां पे ब्लू लिखा है, भाई कुछ मत यूज करना, सिंपल ब्लू कलर का पेन यूज करना और कुछ नहीं, ब्लू कलर का पेन ओनली। और मेरा सजेशन यही रहेगा, ऐसा पेन यूज करो जो हल्का है वजन में, जैसे वो 3-4 रुपए 5 रुपए का मिलता है ना आज के रेट में, यूज एंड थ्रो पेन, लिखो फिक्को बोलते थे हमारे टाइम पे, 3 रुपए का मिलता था हमारे टाइम पे, आज के रेट में पता नहीं 5 रुपए का मिलता है, कितने का मिलता है। ठीक है, तो जितना अच्छी क्वालिटी वाला पेन यूज करोगे और हल्का पेन यूज करोगे, बहुत सारे लोग सेलो ग्रिपर वगैरह यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया, तो आप एक जो हैबिचुअल है आपका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नया पेन खरीद लेना, भाई थोड़ा चला हुआ पेन होना चाहिए। मतलब समझ लो कि आपने 2-3 दिन उस पेन से लिखा है ना, वही पेन से बोर्ड एग्जाम लिखना, तो ऐसे कम से कम 2 या 3 पेन बना लेना जिसका नया पेन हो लेकिन उसका थोड़ा लिखा हुआ हो, मतलब एटलीस्ट 3-4 दिन आपने उस पेन से लिखा होगा, तो उससे फिर हैंडराइटिंग जो निकलती है वो अच्छी लिखती है। एकदम नया नया पेन रहता है तो उसका जो निप होता है ना, वो काफी शार्प होता है, तो वो पेज में घुस जाता है और प्रॉपर इंक नहीं निकलता उसमें से, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। ये सब चीज का छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, समझ लेना बच्चा, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो ना, फटाफट देखना इस वीडियो को जो मैं बता जा रहा हूं। हाँ, एक और चीज जो रह गया स्टार्टिंग में मुझे बताना था, जो कि था दोस्तों मार्जिन लाइन। अब क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है और मैं भी बोलता हूं कि यार अच्छी आदत है, क्या है करना चाहिए, आप लोग को विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल एंड स्केल एक मार्किंग कर लेना चाहिए यहां पे। ठीक है, एक यहां पे ना छोटा सा स्पेस देके, मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के एक मार्जिन खींच लेना चाहिए। तो यहां पे जब आप मार्जिन खींचते हो तो इससे एक एडवांटेज क्या होता है कि मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है, फिर लिखूंगा ही ऑल्सो गुड इन स्टडीज, ठीक है, ऐसा लिखते जा रहा हूं, मान लो लिखते जा रहा हूं, तो आपका ये होता है कि आपको पता है कि इस लाइन के अंदर ही आपको अपने वर्ड्स को खत्म करना है। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं कि मान लो कुछ ऐसा वर्ड आया, जैसे आपने अंडरस्टैंड आपको लिखना है, तो लास्ट में आया अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड आप ऐसा मत लिख देना, लाइन के बाहर मत लिख देना। कैसा हुआ अंडरस्टैंड, मैंने कैसा लिखा, ध्यान दिया, अंडर और STAND बाहर चला गया, तो वो गलती मत करना। अगर आपने लाइन खींचा हुआ यानी मार्जिन बनाया हुआ है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने अंडरस्टैंड अगर लिखना है तो इसको 2 पार्ट में कर सकते हो ना। आपने लिखा अंडर और एक छोटा सा डैश मार के अगले लाइन पे आ जाओ और यहां लिख दो स्टैंड, ठीक है, यहां स्टैंड लिख दो, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि अंडर डैश स्टैंड लिखा है, मतलब ये कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये चीज समझ में आएगा सामने वाले को, तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आंसर शीट राइटिंग टिप्स। अब आंसर शीट राइटिंग टिप्स का क्या है, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। मान लो कि सबसे पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ए लिख रहे हो तो यहां पे आ जाएगा ए, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो कि जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लो लिख रहे हो आप आंसर द फॉलोइंग, जो भी है आपका, या फिर आपको लिखना नहीं लिखना है आपके ऊपर है, वैसे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आप डायरेक्टली आंसर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लो कि जो भी आपका आंसर है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां पे क्या करना है आपको, अपना आंसर जो है यहां पे स्टार्ट कर देना इस प्रकार से कि यहां पे अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब एक और चीज, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, एक क्वेश्चन लिखा तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ए हो गया,
तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखना आपको, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू पेज। यानी क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी जब मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, जो मेन क्वेश्चन होता है उसको हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करना। और सब क्वेश्चंस को आप एक ही पेज में कर सकते हो, लेकिन स्पेसिंग देना बहुत जरूरी है। मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर यहां पे खत्म हो गया, ठीक है, यहां पे आपका आखिरी लाइन मैंने आपने लिख दिया, जो भी लिखा होगा आपने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल में, चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो यहां पे, ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप हो गया, आंसर खत्म हो गया। अब आपको आंसर बी करना है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1A तो लिखा हुआ है, तो आप बराबर एक लाइन का एटलीस्ट स्पेस छोड़ देना और यहां पे लिखना बी, ठीक है, फिर उसका आंसर लिखना यहां पे स्टार्ट कर देना। मान लिया आपने आंसर लिखा, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से आप लिखते जा रहे हो और यहां पे आके आपका फुल स्टॉप हो गया, और सी भी आंसर है, तो आप सी यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे आपने आंसर लिखा, यहां पे आंसर लिखा, यहां पे आंसर लिखा, यहां पे आंसर लिखा, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको ऐसा होता है कि मान लो कि आपने डी यहां स्टार्ट किया, लेकिन डी का आंसर काफी बड़ा है और वो आधा यहां आएगा और आधा दूसरे पेज में आएगा, तो कोशिश करना कि वो पूरा का पूरा नए पेज पे लेके जाओ, क्योंकि पेज की कमी तो नहीं होना, आंसर शीट सप्लीमेंट जितना मांगोगे उतना मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कभी ऐसा मत करना कि यहां पे लिख दिया आधा और वहां पे लिख दिया आधा। बाई चांस कभी ऐसी नौबत आ गई तो एक तरीका है, मैं बताता हूं, लिख देना प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ बोलते हैं उसको, पीटीओ लिख देना शॉर्टकट में, प्लीज टर्न ओवर, या फिर नेक्स्ट प्लेस लिख देना, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन उसकी नौबत मत आने देना, कोशिश करना कि जितना हो सके बेटर करना। और हर एक के क्वेश्चन के बीच में स्पेसिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब गैप्स होना, स्पेसिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन एक पेज पे करना है और प्रॉपर तरीके से स्केल, पेंसिल, पेन जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो आपको करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। चलो अब जैसे ये मान लो हो गया, तो आपने समझ लो लिखा यहां पे क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, यहां पे आपने बी कर लिया, यहां पे आपने सी कर लिया, यहां पे डी कर लिया, ये खत्म हो गया। अब मान लो आ जाते हो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मान लो ये ए है, ए इधर कर लिया, बी इधर कर लिया, सी इधर कर लिया, तो ये अलग अलग पेज पे अलग अलग क्वेश्चंस रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्लियर है, ओके। अब बात कर लेते हैं हाउ टू राइट आंसर इन द सब्जेक्ट वाइज। तो हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे लिखना, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से बताता हूं। चलिए, तो पहला सब्जेक्ट है साइंस और एसएसटी। साइंस और एसएसटी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही रेयरली उसमें हम लोग यूज करते हैं किसी अलग चीज का, जैसे मैथमेटिकल चीज का। तो साइंस और एसएसटी, जैसे मान लो कि फिलिप्स करना है, तो फिलिप्स का आ गया आपका द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन डैश, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा कि ऑप्शन सी जो है थर्ड लॉ, या आप लिख के आ सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से। क्या लिख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स में आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो कि हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला जो था आपका, पहला जो था वो था आपका, ठीक है, ऑप्शन जो भी था, मान लो तीसरा ऑप्शन था, ऑप्शन सी लिख दिया, जो भी था थर्ड लॉ वो आपने लिख दिया। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और क्या क्या है चीजें, देखो फटाफट बताऊंगा, बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये सब चीज गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऑड मैन आउट लिखना है आपको, तो ऑड मैन आउट जैसे मान लो इनसेट है, जीसेट है, आईआरएस है, पीएसएलवी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि हाँ इनसेट आ सकता है बिकॉज इट इज सैटेलाइट है, ठीक है ना, ये सब आप लिख सकते हो जो भी इसका है। मैच द पेयर पे भी ध्यान देना, मैच कभी भी इस हिसाब से मत करना कि बहुत सारे क्या होता है कि यहाँ पे मैच द पेयर होता है, ऑप्शन ए लिखा होता है, ऑप्शन बी लिखा होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे 4 चीजें, तो आप ऐसा मैच करते हो, ठीक है, ऐसा मैच करते हो, ऐसा मैच करते हो। ये वाला मैच मत करना भाई, बचपन में करते थे ये चीज। मैच में क्या होता है, आपका जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपको कुछ चीज बताना है कि हाँ PSLV क्या है, तो आप लिखोगे हाँ, इसके सामने एक डैश मारना है और उसी में आगे लिखना है भाई ये क्या होता है, पोलार सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो भी है उसका आंसर समझ जाना। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके सामने लिखना। मान लो GSLV आया तो क्या है, जियो सिंक्रोनस, तो ऐसे सामने सामने लिखना है। तीसरा ऑप्शन जो भी आया चौथा, तो उसके सामने सामने मैच द फॉलोइंग भी आना चाहिए। उसी प्रकार जो आपका कोरिलेशन होगा, जो भी हो सकता है कि यहाँ PSLV क्या है, ये आपका कोलन आ जाएगा, यहाँ पे PSLV क्या होता है, जो भी होता है, मतलब मान लो कि ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इनसेट क्या है, इनसेट क्या है, डैश, तो ये क्या है, ये एक सैटेलाइट है। तो इस हिसाब से प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ही लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्राम्स की। तो डायग्राम में एक साइंस में हो या फिर एसएसटी में कहीं पे भी डायग्राम्स बना रहे हो, उसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको। डायग्राम्स में क्या गलतियां करते हैं बच्चे, बताता हूं। अब देखो, मान लो कि कहीं पे आपको डायग्राम आया, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी डायग्राम हो सकता है। लेट्स सपोज आपको एक सेल का डायग्राम है, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, तो आपको ह्यूमन का सेल बनाना है, मतलब एनिमल सेल बनाना है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है, बेसिक तौर पे आपको पता है कि ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो आपको डायग्राम बनाने के बाद, पेंसिल से डायग्राम बनाओगे ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस पेंसिल से डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबलिंग करना होता है। तो जैसे मान लो कि मैं इसको क्या बोलूंगा, साइटोप्लाज्म, तो एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है, उसका एक फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, प्रॉपर तरीके से उसका फॉर्मेटिंग होता है कि आपको बताना है कि ये जो है आपका, ये क्या है, एक इस तरीके से एरो बनेगा और आप बताओगे कि ये क्या है मेरे लिए, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फिर एक एरो बनाओगे इसके अंदर, ठीक है, बता सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है आपके लिए,
सॉरी ये सेल वॉल है, माफ करना, जो भी है, मतलब एक समझ लो ना, ये तो मैं आपको पढ़ा थोड़ी रहा हूं, ठीक है, गलती हो जाएगी। ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है, मान लो ये चीज आप बता रहे हो कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो इस प्रकार से बनाना है और एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर ही रखना है इसको, ठीक है। और ये क्या है, ये आपने बनाया सेल, तो आप नीचे लिख देना है सेल। ये क्या है, एनिमल सेल, एनिमल जो भी है उसका जो टॉपिक रहेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बॉक्स में होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न डायग्राम बनाने का। इसके बाद क्या था, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का भी देख लो, मान लो जैसे एक चैप्टर है साइंस 2 में वो वाला टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है। तो फ्लो चार्ट हमेशा डब्बे में बनाओगे और फिर उसके अंदर चीजें लिखोगे। ऐसा करना है क्या? नहीं भाई, गलती मत करना। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो डब्बा बना लेते हैं फ्लो चार्ट के लिए, ठीक है, डब्बा बना लिया फ्लो चार्ट का, अब उसके बाद उसके अंदर लिखते हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि जो आपको लिखना है वो बहुत बड़ा हो तो बाहर निकल जाए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, फिर डब्बा बनाना है। लिखोगे, जैसे मान लो आप लिखोगे जनरेटर, ठीक है, मान लो आप लिख रहे हो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, मान लो आप लिख रहे हो यहां पे, उसके आगे मान लो कोई भी चीज हो सकता है, जैसे मान लो आप लिख रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये सब जब आपने लिख लिया, फिर आपको ये डब्बा जो है बनाना है। ये मार्जिन के इस तरफ चला गया, वो सब इग्नोर कर देना, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर आपको इसके ऊपर ऐसा स्केल पेंसिल की हेल्प से डब्बा तैयार करना है, जो भी है लिखने के बाद डब्बा बनाओगे, लिखने के बाद डब्बा बनाओगे, जिससे वो डब्बे के अंदर रहेगा, सुंदर दिखेगा, पेपर प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा होएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्या बताना था, फ्लो चार्ट हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन का समझ लो फटाफट से, बच्चा फटाफट से डिस्टिंग्विश बता देता हूं। चलो डिस्टिंग्विश, मान लो ये बी वाले में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो मान लो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एसी सर्किट, या फिर चलो एसी और डीसी में डिफरेंस बिटवीन है, तो आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से एसी डीसी, एक बीच में लाइन बनाओगे, यहां पे लाइन बनाओगे, प्रॉपर तरीके से बॉक्स बनाना, यहां पे एक लाइन खींचना। 2 मार्क्स के लिए दिया रहेगा तो 4 पॉइंट लिखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और उसी का डिफरेंस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इस हिसाब से अगर आप करोगे डब्बा में बना के, तो आपका ये बहुत अच्छा बनेगा। ये बन गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना। ओके, और क्या पूछा है भाई, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स को मैंने बताया था, आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, या तो मेरे को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है, बुलेट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल। लेट्स सपोज कि आपको बोल रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये चेस, आई लव चेस, चेस इज ए वेरी ओल्ड गेम, फिर चेस के बारे में और है, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, उसका सहारा आप ले सकते हो बुलेट पॉइंट्स का, या फिर नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरीके से नंबरिंग करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ में करना चाहते हो तो पैराग्राफ में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए भी वही चीज रहने वाला है। और बच्चा न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल का एक टिप देता हूं आपको, मान लो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, अगर आ गया तो आपको क्या करना है, इसको मैं हटाता हूं, पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि न्यूमेरिकल आ गया तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले लिखना है उसका गिवन। गिवन क्या होता है, आपने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ना है और उसका गिवन लिखना है। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है कि इसका जो मास है वो दिया हुआ है 200 केजी, ठीक है, ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.8, तो जितने उसके चीजें दिए हुए हैं, अल्फा का एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है 9.8, तो जो वैल्यू लिखे हुए हैं उसको लिख दो, जिससे आपका गिवन लिखने की वजह से आधा मार्क्स उधर ही कंफर्म हो गया। फिर आपको लिखना है उसका फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, हाँ दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एम जी। जो भी होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आप यहां पे कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा मत समझ के चलो, जस्ट रैंडम एग्जांपल दिए जा रहा हूं। फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और प्रॉपर सॉल्व करना है, और लास्ट में जो भी आंसर आया, लेट सपोज कि आपने निकालना है फोर्स का वैल्यू, तो लास्ट में आपका जो फोर्स का वैल्यू आया, लेट सपोज आया 1700, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन जो यूनिट है वो जरूर लिखना, और इस आंसर को ऐसा डब्बा बना देना जिससे वो काफी सुंदर दिखेगा। गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया, और लास्ट में आंसर। इस हिसाब से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, क्या है वो चीज, स्टार्ट पॉइंट सॉलिड, ठीक है, यानी कि आपने जब भी बड़े ब्रीफ आंसर या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वाले शॉर्ट नोट वाले आंसर, ये जो चीजें होती है ना, स्टार्ट तगड़ा करना। स्टार्ट अगर आपका अच्छा रहेगा, सॉलिड पॉइंट रहेगा, गोजामाजी कुछ मत करके आना कि कुछ सोच रहे हो, किस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है भाई, जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेट होना चाहिए। पहला 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन तो ध्यान में रखना। अगर कोई एवरेज बच्चा है मेरी बात सुन रहा है, तो स्टार्टिंग के 2 लाइन तो एटलीस्ट पॉइंट के हिसाब से लिखना, सोच के लिखना कि उस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर की बात कर सकते हो, तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना। अप टू द मार्क लिखना, इधर उधर की फालतू बातें अवॉइड करना, जैसा मैंने बोला, मेन कंसेप्ट पे सीधा आना, बकवास मत लिखना। उसके अंदर आईएमपी पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से बता देता हूं, कहां गया हमारा वो पेज,
जैसे आपका ये अंडरलाइन करना है, जैसे आपने कुछ भी बताया, ठीक है, थर्ड लॉ बता रहे हो कुछ चीज का, तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि ये चेस इज ए वेरी, तो चेस क्या है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो स्केल की हेल्प से, तो इससे क्या होता है, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है और कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा होता है। और जैसे मैंने बोला कि जहां हो सकता है शॉर्ट नोट में, एक्सप्लेनेशन में, ब्रीफ आंसर्स में हो सकता है ना, तो एसएसटी वगैरह में, साइंस वगैरह में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन लिखते लिखते ही आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मान लो ये आपका पेज है, ये आपने इसका आंसर लिखा, बीच में आपने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया, फिर आंसर लिखा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बीच बीच में आप फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका पेपर भी अच्छा बनेगा और आंसर लॉजिकल बनेगा। ये हो गया साइंस के बारे में, एसएसटी के बारे में मिल ली। अब थोड़ा सा देखो टाइम की कमी है, जैसे मैंने बोला था, इसलिए वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखना, जिसको भी मैं बोलूंगा। तो फटाफट आ जाते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालना, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना। जितना भी क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पेपर में से देख के क्वेश्चन लिखना, गलती ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अलजेब्रा और मैथ्स जो सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, जो भी हो, इसमें एक चीज का ख्याल आपको रखना है, एक चीज का ख्याल आपको रखना है। क्या? देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक एग्जांपल बता रहा हूं, खाली समझ के ले लो। तो आपने लिखा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ए, तो जब आप कोई इक्वेशन लिखते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो मान लो ऐसा करना है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो होगा वो प्रॉपर लाइन बाय लाइन होगा, ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन और 2 लाइन के बीच में गैप हो, तो ये लाइन बाय लाइन होगा। फिर इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर हमारा आएगा वो आपको लिखना है। तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और नंबरिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे 3 का 6 कर देते हैं, 5 का 3 कर देते हैं, जो सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स है उसको मत करना गड़बड़, 5 का 6 मत कर देना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जहां हो सकता है फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है, तो होता है ना कि ये क्यों आया, जैसे मैं बोलूंगा कि हाँ कि दिस चीज इज सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्यों आया, मैं बोलूंगा भाई साइड एंगल साइड टेस्ट से आया। तो ये रीजन जो होता है उसको साइड में जो भी रीजन होता है वो लिखा करो, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला से आया, मैं बोलूंगा कि हाँ ये x प्लस बी ये हो जाएगा, ये x माइनस बी, तो ये क्यों आया, तो मैं बोलूंगा ये आया एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के वजह से आया। तो मैंने रीजन लिखा साइड में, तो जो भी फॉर्मूला है उस सबका रीजन लिखो, और सिंपली इनफ रखना है बहुत, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ज्योमेट्री में भी सेम, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो लाइन जो ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो कि आप सर्कल बना रहे हो, टेंजेंट है, वो प्रॉपर लाइन होना चाहिए, ठीक है, एकदम मिडल में मत करना। एक क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना पेपर में, एकदम क्या करते हैं ना, एकदम मिडल से सॉल्व करते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं एक चीज का, जैसे ज्योमेट्री है, ठीक है, अब ज्योमेट्री में क्या होता है ना कि यहाँ पे बच्चे ने यहाँ से सी, ये सी करना है अपने को, मतलब मान लो कि तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक टेंजेंट बनाना है, तो आपने बच्चे ने सर्कल इधर बनाया और कुछ एक सर्कल इधर आने का, तो ये नीचे चला जाएगा, तो मैं नीचे चला गया तो कट गया। तो हमेशा कोशिश करना कि आप लोग जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ही बनाओ, यानी डायग्राम जो बनेगा वो बीचों बीच के हिसाब से ऐसे बनाओ, जिससे आपको एक अंदाजा रहे कि कहां खत्म हो रहा है कहां शुरू हो रहा है। कभी कभी वो डायग्राम होता है, आपको पता है ना, वो पापलेट मेथड जो नौशाद सर ने बताया था, जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, इसमें जो सिमिलर दिखाने के लिए आता है, तो उसमें जो डायग्राम बनता है, अगर आप देखोगे, ठीक है, डायग्राम जो बनता है वो कभी नीचे की तरफ भी बनता है, तो अगर आप देखोगे उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो हो गया एसएसटी के कुछ लास्ट टिप्स। ब्रीफ का बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, फ्लो चार्ट्स वगैरह ये ध्यान में रखो, इवेंट्स को ध्यान में रखो, डेट्स याद रखो, बहुत सारे डेट्स होते हैं, कब कौन सा इवेंट हुआ, कितने कौन से सेंचुरी में हुआ, छोटे छोटे नाम होते हैं, हिस्टोरियंस के नाम हो गए, ये सब चीजें याद रखना। और लेंथी करके पैराग्राफ बना के लेंथी जैसा कचरे जैसा मत लिख देना, थोड़ा प्रॉपर बुलेट पॉइंट का सहारा लेके अच्छे से करना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से बुलेट पॉइंट्स, हाँ ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स लिखना, ठीक है ना। ज्योग्राफी में कुछ मैप्स जो है उसको प्रैक्टिस करके ले लो, जैसे इंडिया का मैप्स, ब्राजील का मैप्स होता है, कैसे हाथ से कैसे बनाओगे, ठीक है ना, जो भी हो प्रैक्टिस करके ले लेना, थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। और मैप पे नजर मार के जाना, जिससे आपको बेसिक अंदाजा रहे कि कौन सी कंट्री किधर होती है, क्या है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया है काफी, लेकिन ये जो वीडियो में मैंने एक एक बात कही है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो, तो छोटी छोटी चीज का ध्यान में रखना है, जिससे आपके मार्क्स कटने की जो गुंजाइश होंगे वो ना के बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो होता है खत्म। और आपसे अगेन एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग आंसर शीट के फ्रंट पेज का डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं, होलोग्राफ बारकोड कैसे चिपकाया जाता है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है कमेंट कर दो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा या फिर बनवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।